इस कायनात में बहुत सारे कानून पाए जाते हैं, जैसे लॉ ऑफ वेलोसिटी, लॉ ऑफ मैथमेटिक्स, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लॉ ऑफ फिजिक्स, लॉ ऑफ केमिस्ट्री, लॉ ऑफ एग्रीकल्चर, लॉ ऑफ नेचर। अगर इन तमाम लॉज की पासदारी की जाए तो जिंदगी खुशगवार होती है। अगर इन लॉ की पासदारी ना की जाए तो जिंदगी से इत्मीनान खत्म हो जाता है और तमाम निजाम दरहम बरहम हो जाता है। कानून की पासदारी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से जिंदगी का रबत कायम रहता है। इस कायनात में एक कानून पाया जाता है जिसे हम बचपन से जानते हैं, बोने और काटने का कानून। इस कानून को सब लोग जानते हैं और इस कानून से सब लोग बाखूबी वाकिफ हैं। हम बचपन से इस कानून के बारे में सुन रहे हैं। बोने और काटने का कानून कहता है कि आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। ये कानून एक मशहूर कहावत बन चुका है जो लोगों को अपने अमाल दुरुस्त करने की हौसला अफजाई के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस कानून के मुताबिक अगर आप चाहते हैं आपके साथ भलाई हो तो आपको दुनिया के साथ भलाई करना पड़ेगी। इस कानून को मकाफाते अमल भी कहते हैं कि इंसान जैसे अमाल करता है, इंसान को अपने अमाल का नतीजा भुगतना पड़ता है। इंसान को उसके अमाल के मुताबिक अजर मिलता है। बोने और काटने के कानून को समझने के लिए हम इस कानून को इस तरह बयान करते हैं कि आज जो कुछ आप काट रहे हो वो आपने अपनी लाइफ में बोया था, और जो कुछ आपने बोया था उसकी फसल अब आप काट रहे हो। हो सकता है कि जो फसल आप काट रहे हो वो आपको पसंद नहीं है, लेकिन इसका कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। इस फसल के लिए आपने खुद बीज बोए थे। आपको ये फसल पसंद है या नहीं पसंद, आपको ही काटना पड़ेगी, क्योंकि इसके बोने के जिम्मेदार भी आप बजाते खुद हो। अब आप फैसला करके कुछ ऐसे बीज बो दो कि जब उनकी फसल उगे तो आपको पसंद आए, जब आप उसको काटो तो आपको खुशी हो। बोने और काटने के कानून का हमारी जिंदगी पर बहुत गहरा असर है। आप एक अमल बोते हो और एक आदत काटते हो। आप आदत बोते हो और करदार काटते हो, करदार बोते हो और किस्मत काटते हो। हमेशा अच्छा करने की कोशिश करो। आपके अंदर अच्छाई और भलाई के बेशुमार बीज हैं। इनको छुपाने की कोशिश नहीं करो, बल्कि बोने की हत्तल मुकान कोशिश करो। दुनिया को आपकी काश्त की हुई अच्छाई और भलाई की फसल की बेइंतहा जरूरत है। इंसान अपनी जिंदगी में जो कुछ भी करता है, जिंदगी के खाते में अंदराज होता रहता है। इंसान को जल्द बादेर अपने किए की कीमत अदा करना पड़ती है। जब जिंदगी आपसे आपके किए गए अमाल की कीमत वसूल करना चाहती है तो आपसे वसूल करती है, बेशक आप कीमत अदा करने की कंडीशन में हो या नहीं हो, लेकिन जिंदगी आपसे कीमत वसूल करेगी और आपको अदा करना पड़ेगी। इंसान को खुदा ने आजाद मर्जी पैदा किया है और इंसान अपनी जिंदगी में फसल बोने के लिए बीज का इंतखाब आजादी के साथ कर सकता है, लेकिन बीज बोने के बाद आप आजाद नहीं हैं। आपको उस बोई हुई फसल को काटना पड़ेगा। फसल आंसुओं के साथ बोनी पड़ती है, लेकिन फसल काटते वक्त खुशी होती है। और कोशिश करो कि ऐसे बीज बो जब आप फसल काटो तो आपका सर फख्र से बुलंद हो, आपको खुशी हो। बोने और काटने के कानून के 7 की पॉइंट्स हैं। ये 7 की पॉइंट आपकी जिंदगी बदलने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अगर आप इन की पॉइंट्स को समझ जाते हो तो ये आपकी जिंदगी की सिमत बदलने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। बोने और काटने के कानून का मनफी पहलू। इस की पॉइंट के मुताबिक अगर आप बुरा बोते हो तो आप बुरा ही काटोगे। जैसे कि अगर आप गंदम काश्त करते हो तो आप कभी भी मकई नहीं काटोगे, आप गंदम ही काटोगे। इस की पॉइंट के मुताबिक अगर आप बुरा बीज बोते हो तो आपको बुराई ही काटना पड़ेगी। बोने और काटने के कानून का पॉजिटिव पॉइंट, अगर आप अच्छा बोते हो तो आप अच्छा काटोगे। आप अच्छा बो के कभी भी बुरा नहीं काटोगे। बोने और काटने के कानून का तीसरा की पॉइंट है कि आप जितना बोते हो उतना नहीं काटते, बल्कि उससे ज्यादा काटते हो। और ये की पॉइंट दोनों सूरतों में अमल पैरा होता है। अगर आप बुराई बोते हो तो बुराई ज्यादा काटोगे, अगर आप अच्छाई बोते हो तो अच्छाई भी ज्यादा ही काटोगे। क्योंकि जब हम गंदम का 1 कप काश्त करते हैं, जब काटते हैं तो 1 कप ही हासिल नहीं होता हमें, बल्कि ज्यादा मकदार में हम हासिल करते हैं। वो 10 गुना भी हो सकता है, 20 गुना भी हो सकता है, 30 गुना भी हो सकता है। इसलिए हम जो बोते हैं वो ज्यादा मकदार में हमें काटना पड़ता है। इस कानून का चौथा की पॉइंट है कि बोने और काटने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। कोई भी शख्स अपनी सहूलत के लिए कौन सा भी तरीका इस्तेमाल कर सकता है। इसी तरह जिंदगी को बदलने के बहुत सारे तरीके हैं। प्रमोशन हासिल करने के बहुत सारे तरीके हैं, तरक्की करने के बहुत सारे तरीके हैं, फिनेंशियल खुद मुख्तारी हासिल करने के बहुत से तरीके हैं।
आप अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए जो आपको अच्छा तरीका लगता है उसको अडॉप्ट करके आप अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बना सकते हैं। आपको किसी को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। जो तरीका आपको आसान लगता है उस तरीके को आप अपनाकर अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं, जाज़बे नज़र बना सकते हैं और आसान बना सकते हैं। बोने और काटने के कानून का 5वां की पॉइंट है कि कोई भी शख्स बीज बो सकता है। बीज बोने के लिए रंग, नस्ल, जात, मजहब, फैमिली बैकग्राउंड, स्पेशल फिजिकल ट्रेट्स की जरूरत नहीं है, बल्कि कोई भी शख्स बीज बो सकता है। कोई भी शख्स अपनी जिंदगी के गोल सेट करके उसे हासिल कर सकता है। कोई भी शख्स जो कामयाब होना चाहता है कामयाबी हासिल कर सकता है। जो शख्स अमीर होना चाहता है अमीर हो सकता है। कोई भी शख्स जो कुछ करना चाहता है वो आजादी से कर सकता है। बोने और काटने के कानून का 6वां पहलू है कि आपकी फसल तबाह हो सकती है। इस बात के लिए आपको मेंटली तौर पर रेडी होना चाहिए कि आपने फसल काश्त की, मेहनत की, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स थी उनको पूरा किया, लेकिन किसी नेचुरल ट्रेजेडी की वजह से, किसी तूफान की वजह से या किसी भी अनप्रेडिक्टेबल इवेंट की वजह से आपकी सारी की सारी फसल बर्बाद हो सकती है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपने जो कुछ करना था किया। लेकिन हम जिस दुनिया में रहते हैं इस दुनिया में ऐसे अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स का होना जरूरी है, हो सकता है। अगर हम इन चीजों को ख्याल में रखते हुए फसल नहीं काश्त करेंगे तो फिर काटेंगे भी नहीं। हम नुकसानात से भाग नहीं सकते, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है। बोने और काटने के कानून का 7वां पहलू ये है कि अगर आप बोते नहीं हो तो आप काटोगे भी नहीं, हत्ता कि आपके पास काटने का चांस भी नहीं होगा। फसल काटने के लिए आपको पहले बीज बोना पड़ेंगे। अगर आप हाथ पे हाथ रख कर बैठे रहे और तवक्को करोगे मैं फसल काटूंगा तो ये मुमकिन नहीं है। आपको पहले बीज बोना पड़ेंगे, फिर आप इस काबिल होंगे कि आप फसल काट सको। क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा, और जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटेगा। लेकिन काटने के लिए बोना जरूरी है। सपोज करो आप हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिदतें, बुग्स, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानद इनकी तरह के बीज बोते हो, तो जब इनकी फसल उगेगी तो आपकी जिंदगी पर और आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों की जिंदगी पर इसके क्या असरात होंगे, और जब आप इन बीजों की फसल काटोगे तो आपको कैसा महसूस होगा। इसके बरअक्स अगर आप मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी और इस तरह के बीज बोते हो और इनसे जो फसल उगेगी इसका आपकी जिंदगी पर और आपके गिरदोनवा में रहने वाले लोगों की जिंदगी पर क्या असर होगा, और जब आप इन बीजों की फसल काटोगे तो आपको कैसा महसूस होगा। आप आजाद ख्याल हो, बीज का चुनाव करना आपके हाथ में है। जिस तरह का आप बीज चुनोगे, उसको बोओगे, आपकी जिंदगी में वैसी ही फसल उगेगी। क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा।